वेलकम टू टुडेज सेशन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। और आज हम पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 15 पर, जो अगेन रिश्तों की बात करता है। जैसे हमने चैप्टर नंबर 3 में बात करी थी रिश्तों से रिलेटेड, तो आज के चैप्टर में भी हम वही बात करेंगे कि रिश्तों को हम जादुई कैसे बनाएं। क्योंकि रिलेशनशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है हमारी लाइफ का। अगर आपके रिलेशनशिप सही चलते हैं ना, ऑटोमेटिकली वो आपके जीवन के हर क्षेत्र में इम्पैक्ट डालता है। जब हमने लास्ट टाइम रिलेशनशिप का चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि अगर रिश्ते ही ना हो तो इंसान को कुछ क्रिएट करने का भी कहाँ मन करेगा। कुछ करने का मन नहीं करेगा ना। घर बनाएंगे तो किसके लिए बनाएं? अगर हमारे रिश्ते ही नहीं है, किसको बना के हम घर बनाते हैं? हम अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, अपने फ्रेंड्स को बुलाते हैं, उनको दिखाते हैं, देखो मैंने घर बनाया, ऐसा बनाया, ये बनाया है ना। कि हम चाहते हैं कि वो आए, हमारा घर देखें, अप्रिशिएट करें, है। अगर कोई है ही नहीं तो किसके लिए घर बनाएंगे? हम किसके लिए क्या करना चाहेंगे? कोई मोटिव ही नहीं रहता लाइफ का। तो हमारे रिश्तों में हमें मधुरता लाना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हमें मदद करता है। ठीक है, अब वो कैसे ला सकते हैं? कुछ तो हमने एक चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था, कुछ हम आगे पढ़ते हैं। क्योंकि कई बार हम रिश्तों में क्या करते हैं ना, अपने मन में कड़वाहट लेके चलते हैं। कड़वाहट। और उस कड़वाहट को हम छोड़ते नहीं है। हमारी उम्र निकल जाती है पर हम उस कड़वाहट को नहीं छोड़ते। कितने लोग होते हैं, आपने सुना है? सॉरी। कि भाई, मैं तो जीते जी इंसान को माफी नहीं कर सकता। है ना, बोलते हैं ना लाइन, कि मैं तो इस इंसान को माफी नहीं कर सकता। और वो ही ग्रजेस, वो ही रंजिश लेके इस दुनिया से चले जाते हैं। और वो क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड होता है। अब क्या होता है ना, हमारा कई बार आपने ऐसे लोग देखे हैं कि उनकी शक्ल देखते ही आपको कुछ हो जाता है। चाहे आपके उनसे कुछ डायरेक्ट ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा, बट कुछ उनको देख के ना कुछ हो जाता है। हो सकता है आपके पास के कुछ ऐसे आप बैगेज लेके चल रहे हो, हमें नहीं पता। ठीक है। तो जब आप किसी के लिए अगर मन में कड़वाहट लेके चलते हो ना, इट इज जस्ट लाइक कि आपने एक कोयला पकड़ा हुआ है, जलता हुआ। एक जलता हुआ कोयला आप हर समय अपने अंदर लेके चल रहे हो। अब आप खुद सोचो, अगर आप एक जलता हुआ कोयला हाथ में पकड़ोगे, क्या होगा? कितनी देर पकड़ पाएंगे? 2-4 मिनट। उससे ज्यादा हम पकड़ नहीं सकते। और क्या होगा? किसका हाथ जलेगा? हमारा। किसी और का तो नहीं जलेगा। और हम क्या कर रहे हैं? वो कोयले को सुलगा हुआ हमने अपने अंदर जला रखा है। अब आप खुद सोचो, जब एक कोयला हर समय आपके अंदर सुलग रहा है, तो वो आपके ऑर्गन्स पे क्या इफेक्ट डाल रहा होगा? आपके सेल्स पर क्या इफेक्ट डाल रहा होगा? और इसीलिए कहा जाता है कि जो बीमारियां होती है ना, वो सिर्फ फिजिकल नहीं होती, मेंटल। मेंटल, माइंड और बॉडी का कनेक्शन है। अगर आप अपने मन में बहुत ज्यादा कड़वाहट लेके चल रहे हो, दूसरे लोगों के प्रति नाराजगी लेकर चल रहे हो, गुस्सा लेकर चल रहे हो, तो वो आपके सेल्स को इंपैक्ट कर रहा है। और आपके सेल्स को इंपैक्ट कर रहा है तो आपकी हेल्थ इंपैक्ट हो रही है। ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपका मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी रहे, तो उसके लिए आपको अपने रिश्तों में मधुरता लानी बहुत जरूरी है। तो अभी हम आज के चैप्टर से वो पढ़ेंगे। हिमांशु जी अनम्यूट। जय जय सिया राम मैम। हम्म। अब यहां पर हमें क्या दिख रहा है? एक फोटो दिख रही है। अब फोटो में दो लोग दिख रहे हैं। ठीक है। अब इन दोनों के बीच में ना एक दरार पड़ी हुई है। ठीक है, जो हमारे रिश्तों में अक्सर पड़ जाती है। अब हम क्या करें? अगर ऐसे लोग हमारे जीवन में हैं जिनके साथ हमारे रिश्तों में दरार पड़ गई है, तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, या उसके लिए हम कृतज्ञता को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हम आज के चैप्टर से सीखेंगे। हाँ जी, पढ़ेंगे। 15वां दिन, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। यदि आपका कोई संबंध टूट गया हो, या आपको उसमें मुश्किल आ रही हो, या आपका दिल टूट गया हो, या आप किसी बात के लिए किसी से द्वेष कर रहे हो, या उस पर दोष मढ़ रहे हो, तो उसे कृतज्ञता के जरिए बदल सकते हैं।
कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बना देगी। चाहे वह व्यक्ति पति हो या पत्नी, भाई हो या बहन, बेटा हो या बेटी, साझेदार, बॉस, व्यावसायिक ग्राहक, ऑफिस का सहयोगी, सास ससुर, अभिभावक, मित्र या पड़ोसी हो। असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है या उसमें कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है, तो लगभग हर मामले में हम सामने वाले के प्रति जरा सी भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते हैं। इसकी वजह हम संबंधों की समस्याओं के लिए सामने वाले पर दोष मढ़ने में जुट जाते हैं। और इसका अर्थ यह है कि हमारे मन में रत्ती भर भी कृतज्ञता नहीं होती। दरअसल दोष देने से कोई भी संबंध बेहतर नहीं हुआ है, और इससे आपका जीवन कभी बेहतर नहीं बनने वाला। वास्तव में आप जितना अधिक दोष देते हैं, संबंध उतना ही ज्यादा खराब हो जाता है, और आपका जीवन भी उतना ज्यादा खराब हो जाता है, चाहे वह संबंध वर्तमान का हो या अतीत का। यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति दुर्भावना रखते हैं, तो कृतज्ञता अभ्यास करने से वे भावनाएं खत्म हो जाएंगी। आपको दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी बुरी भावनाओं को हटाने की जरूरत क्यों है? क्रोध करना एक सुलगने अंगारे को पकड़ने जैसा है, जिसे आप उठाते तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से हैं, लेकिन जलते आप ही हैं। गौतम बुद्ध, लगभग 563 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व। किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी भावनाएं आपके ही जीवन को जला देती हैं, लेकिन कृतज्ञता उन भावनाओं को खत्म कर देती है। मिसाल के तौर पर, यदि आपका कोई भी पूर्व जीवन साथी है जो आपके बच्चों के जरिए आपसे जुड़ा हुआ है, और उससे आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो अपने बच्चों के चेहरे देखें और यह एहसास करें कि यदि वो पूर्व जीवन साथी नहीं होता, तो वे इस दुनिया में नहीं होते। बच्चों का जीवन आपके सबसे कीमती उपहारों में से एक है। अपने बच्चों की ओर देखें और उनके जीवन के लिए अपने पूर्व जीवन साथी को हर दिन धन्यवाद दें। इससे न केवल संबंध में शांति और सौहार्द का माहौल बनेगा, बल्कि अपने उदाहरण से आप बच्चों को अपने जीवन के सबसे बड़ा संसाधन कृतज्ञता सिखा रहे होंगे। या यदि किसी संबंध के खत्म होने की वजह से आपका दिल टूट गया है, तो आप दुखी हैं, तो अपने दर्द से उबरने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। कृतज्ञता भावनात्मक दर्द को उपचार तथा खुशी में रूपांतरित कर देती है। ये जितनी तेजी से काम करती है, उतनी कोई दूसरी चीज नहीं करती। मेरे माता पिता का प्रसंग इसकी आदर्श मिसाल है। मेरे अब रुकेंगे। हाँ, अब एक बार रुकेंगे। देखिए, अब यहाँ पर ये क्या बता रहे हैं कि जब हमारा किसी के साथ कोई रिश्तों में ब्रेकडाउन होता है ना, तो क्या होता है, उस समय ना हम कृतज्ञ नहीं हो पाते, है ना। हमारे मन में कोई नाराजगी हो जाती है, हमें किसी का कोई व्यवहार अच्छा नहीं लगा, कुछ नहीं लगा, तो हम ना कृतज्ञ होना तो लीस्ट होता है कि भाई उस समय आप उस समय क्या करते हो, आप दोष मढ़ने में लग जाते हो, सामने वाले पर ब्लेम करने लग जाते हो कि इसने ऐसा करा, इसने वैसा करा, इसकी वजह से ये हुआ, इसकी वजह से वो हुआ। और उससे क्या होगा, उससे आपका रिश्ता तो खराब होगा ही होगा, उससे आपका अपने अपनी हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट आएगा। ठीक है, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट आएगा। और जबकि अगर आप उस समय कृतज्ञता को अपना लो, तो उससे कोई भी मुश्किल संबंध, है ना, जो भी आपका अभी ब्रेकडाउन चल रहा है, वो जादू से बेहतर हो सकता है कृतज्ञता से। और वो संबंध किसी के भी साथ हो आपका, चाहे आपके पेरेंट्स के साथ हो, आपके बच्चों के साथ हो, पड़ोसी के साथ हो, बॉस के साथ हो, किसी के भी साथ अगर संबंध में कहीं ब्रेकडाउन है, तो वहां पर, और वो थोड़ा चुनौतीपूर्ण जरूर होता है कि चैलेंजिंग, कि भाई हमारे को तो समझ नहीं आ रहा इनका बिहेवियर, इन्होंने तो हमारे साथ ऐसा किया, और आप कह रहे हो कृतज्ञता करो, तो कैसे करें, नहीं आता ना समझ में उस टाइम पे हमें, क्योंकि हमें ये नॉर्मल लगता है, क्योंकि हमने सबको ऐसे ही करते देखा है कि भाई किसी ने कुछ गलत कर दिया तो उनसे नाराज हो जाओ, या जो भी आपका तरीका होगा, तो वही हमने देखा। तो पर उस समय अगर आप कृतज्ञता कर लो, और कृतज्ञता हम ये नहीं कह रहे कि उनके मुंह पर जाके करनी है, आप खुद से कर सकते हो। तो खुद से करने से क्या होगा, आपके विचार चेंज होंगे, और जब आपके विचार चेंज होंगे, तो वो फीलिंग्स वो सामने वाले तक भी पहुंच जाती है, और धीरे धीरे संबंध ठीक होने लग जाते हैं। ठीक है। तो अब क्या होता है, जैसे अब गौतम बुद्ध क्या कह रहे हैं कि अगर आप किसी से नाराज हो, आपको गुस्सा है, तो आप, क्या होता है कि आप अपने हाथ में एक सुलगता हुआ अंगारा, जैसे जलता हुआ कोयला लेकर चल रहे हो, और आपकी इंटेंशन क्या है, आपकी इंटेंशन है कि ये ना मैं सामने वाले के ऊपर फेंकूंगा, पर पता नहीं वो मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उस दौरान जब तक आपने उसको अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, नुकसान किसका हो रहा है,
हाथ तो आप ही का हमारा चल तो रहा है ना, बिल्कुल मैम। है ना? तो हाथ तो आपका जल रहा है, नुकसान सिर्फ आपका हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपका हो रहा है, सामने वाले का कोई नुकसान नहीं हो रहा इसमें। ठीक है? तो हम क्या चाहते हैं, खुद खुद से सवाल करो उस समय कि भाई मैं क्या चाहती हूँ, मैं अपना नुकसान चाहती हूँ या चाहता हूं? जवाब मिलेगा आपको अंदर से। अगर नहीं चाहते तो कृतज्ञता का टूल अपनाओ। कृतज्ञता का टूल हमको मिल चुका है, अब हम सीख रहे हैं उसको यूज करना। और ये टूल एक ऐसा टूल है जो आपको हर सिचुएशन से निकाल सकता है। और शुरू शुरू में लगेगा डिफिकल्ट है, कैसे करें, पर जब आप एक बार पेन पेपर लेके बैठोगे ना, आपको अपने आप आएगा अंदर से। और करते करते आपकी फीलिंग चेंज होने लग जाएगी। और काम क्या है हमारा, हमारा हमारा पर्पस ही है, हमको अपनी फीलिंग को ही चेंज करना है ना? तो क्या होता है ना कि जब किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति आप बुरी भावनाएं रखते हो तो वो आपके ही जीवन को जला देती हैं। पर अगर आप कृतज्ञता कर लेते हो तो आप उन भावनाओं को खत्म कर सकते हो। तो कृतज्ञता ही एकमात्र रास्ता है। अगर आप अपने मन के अंदर की बुरी भावनाओं को, नेगेटिविटीज को, जो हम दूसरों के प्रति पाल के रखते हैं, उनको अगर आप खत्म करना चाहते हो तो कृतज्ञता इज द ओनली वे। ठीक है? अब जैसे किसी का क्या होता है, डिवोर्स हो गया, है ना? अब आप पूर्व जीवन साथी है ना, आपका कोई पूर्व जीवन साथी है, आपका डिवोर्स हो गया। अब आपका उनके साथ ब्रेकडाउन है, डिवोर्स तभी हुआ है। अब आपको भाई कृतज्ञता करनी है उसके लिए, तो कैसे करें? मान लो आपके बच्चे हैं, तो आप आज आपके जीवन में आपके बच्चे आपके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट हैं। और वो बच्चे आपको कैसे मिले? वो बच्चे आपके जो एक्स पार्टनर था उसकी वजह से आपको वो बच्चे मिले। तो हम उसके आप उसके लिए कृतज्ञ हो सकते हो कि भाई उनके साथ मेरा समय जो भी बीता है ना, उन वो मेरे को बच्चे मिले, आई एम सो हैप्पी, आज मेरे बच्चे मेरी आंखों के सामने हैं, मुझे उनसे हिम्मत मिलती है, मुझे उनके साथ टाइम स्पेंड करके अच्छा लगता है, सो आई एम ग्रेटफुल टू माई एक्स पार्टनर फॉर दिस। तो ऐसे जब करना शुरू करते हैं एक बार, तो वो अपने आप और रीजंस मिलने लग जाते हैं। कहते हैं ना, जो आप जिस चीज पे नजर डालोगे, जिस चीज पे फोकस करोगे, वो ग्रो करती जाएगी। जब आप ढूंढना शुरू करोगे ना अच्छाइयों को, अच्छी चीजों को, तो वो मिलने लगेंगी। अगर आप सिर्फ ढूंढ ही कमियां रहे हो तो कमियां ही कमियां दिखेंगी। ठीक है? चाहे आप एक अच्छाई को पकड़ लो, उसी के ऊपर फोकस करो, धीरे धीरे एनर्जी शिफ्ट होने लगेगी। अब यहाँ पर रोंडा अपने माता पिता का एक एग्जाम्पल दे रही हैं कि कैसे क्या हुआ उनके माता पिता के साथ। हम्म। मेरे माता पिता को पहले मेरे माता पिता को पहली नजर में एक दूसरे से प्रेम हो गया था। जिस पल वे मिले तभी से वो साथ रहने के लिए समुच कृतज्ञ थे। उनका विवाह मेरी नजर में संसार का सबसे सुखद विवाह था। पिताजी की मृत्यु होने पर माँ बहुत दुखी हो गई। महीनों की पीड़ा के बाद उन्होंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया और अपने अथाह दुख दर्द के बावजूद कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश की। उन्होंने अतीत से शुरुआत की और खुशी के वे सारे अद्भुत समय याद कई समय याद किए जो पिताजी के साथ उन्होंने कई दशकों तक बिताए थे। फिर उन्होंने अगला बड़ा कदम उठाया और भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करने लगी। एक एक करके उन्हें वे चीजें मिल गईं। इस तरह उन्हें वे सारी चीजें मिल गई या याद आ गई जो वे हमेशा में से करना चाहती थी। लेकिन पिताजी के जीवित रहते वक्त उन्हें वो करने का समय नहीं था। कृतज्ञता के इस साहसिक कदम के जरिए उनके सपनों को जादुई तरीके से साकार करने के अवसरों का सैलाब आने लगा और उनका जीवन दोबारा खुशियों से भर गया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति ने माँ को एक नया जीवन दिया। आगे चले माँ। हाँ, अब एक सेकेंड, अब देखो यहाँ पर जो रोंडा अपने पेरेंट्स का एग्जांपल दे रही हैं कि उनके फादर की जब डेथ हुई तो कुछ महीने तो उनकी मदर को लगे, है ना? वो होता है, नेचुरल है कि जब पार्टनर जाता है तो कुछ समय लगता है उस ग्रीफ से बाहर आने में। पर जब उन्होंने देखा कि हाँ भाई अब हो रहा है, अब कितना टाइम इसमें निकालेंगे, तो उन्होंने कृतज्ञता के टूल को पकड़ लिया कि अब मैं इसका इस्तेमाल करूंगी। और वो कृतज्ञता उन उस टाइम को याद करके करने लगी जो उनके बहुत अच्छे मोमेंट्स थे, क्योंकि उनका बहुत अच्छा बॉन्ड था आपस में, उनकी लव मैरिज हुई थी, तो उनके बहुत अच्छे मोमेंट्स रहे थे।
कई दशकों तक, है ना, कई सालों तक। तो उन्होंने उन अच्छे अच्छे मोमेंट्स को याद किया, उसके लिए कृतज्ञता की, तो उनकी एनर्जी शिफ्ट होने लगी। जो पहले एक दुख था, अंदर दुख की फीलिंग थी, वो खुशी में तब्दील हुई उन मोमेंट्स को याद करके, उनकी कृतज्ञता करके। फिर उन्होंने नेक्स्ट स्टेप क्या किया? अभी तो जो उन्होंने कृतज्ञता की थी वो पास्ट की, है ना, पास्ट की, जो पास्ट में अच्छे पल थे। अब उन्होंने नेक्स्ट क्या किया? उन्होंने फ्यूचर की कृतज्ञता करनी शुरू कर दी। उन्होंने फ्यूचर को देखना शुरू कर दिया कि मैं ऐसा क्या फ्यूचर में कर रही हूं या हो रहा है जिसके लिए मैं कृतज्ञ हो सकती हूँ। और जब उन्होंने अपने माइंड से, क्योंकि हमेशा हम यही बोलते हैं ना भाई, माइंड को काम लगा के रखो, माइंड से हमेशा क्वेश्चंस पूछो, पॉजिटिव फॉरवर्डिंग क्वेश्चंस पूछो। तो जब उन्होंने अपने माइंड से पूछा कि मैं फ्यूचर में किस चीज के लिए कृतज्ञ हो सकती हूँ, तो उनको अंदर से जवाब आया, वो चीजें करने का जो वो हमेशा से करना चाहती थी, पर क्योंकि उनके हस्बैंड थे, उनको समय नहीं मिलता था, या जो भी उनकी लिमिटेशंस थी, उसकी वजह से वो उस समय कर नहीं पाई। अब उनके पास समय ही समय था। तो उन्होंने कहा हाँ, ये चीजें तो मैं अब कर सकती हूँ, और ये मैं अपने शौक पूरे कर सकती हूँ, ये मैं करना चाहती थी, मैं उसके लिए कृतज्ञ हूँ कि भविष्य में मैं ये कर रही हूँ और इंजॉय कर रही हूँ। और उन्होंने उसके लिए कृतज्ञता करनी शुरू करी। जैसे हम बोलते हैं ना, 3 लेवल्स होते हैं, पीपीएफ बोलते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पहले उन्होंने पास्ट की करी, फिर उन्होंने फ्यूचर की कृतज्ञता करी, एज इफ वो हो गया है। और विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन ऐसे ही काम करता है, जो आपने आज मान लिया वो हो जाता है रियलिटी में। तो उन्होंने उन चीजों के लिए कृतज्ञता करी, और फिर धीरे धीरे कृतज्ञता के इस कदम के जरिए उनके सपनों को जादुई तरीके से साकार करने के अवसरों का सैलाब आने लगा। दिस लाइन इज सो इंपॉर्टेंट, कि जब उन्होंने फ्यूचर के लिए कृतज्ञता करी, अभी उन्होंने कुछ किया नहीं था, इसको देखेंगे, पढ़ेंगे। कृतज्ञता के इस साहसिक कदम के जरिए उनके सपनों को जादुई तरीके से साकार करने के अवसरों का सैलाब आने लगा और उनका जीवन दोबारा खुशियों से भर गया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति ने माँ को एक नया जीवन दिया। हाँ, तो क्या हो गया ना, जब उन्होंने कृतज्ञता करनी शुरू करी, और जो वो सपने पूरा करना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने कृतज्ञता करी फ्यूचर की, तो अपने आप ही अवसर आने लग गए, अपॉर्चुनिटीज आने लग गई। एंड इट वर्क्स लाइक मैजिक। जब आप किसी चीज को सोच लेते हो ना कि मैं फ्यूचर में ये कर रहा होऊंगा, ये मैं बन रहा होऊंगा, जैसे मैंने भी स्टार्टिंग में भी बताया था, भी अपनी लिस्ट बनाओ, व्हाट डू यू वांट टू बिकम, व्हाट डू यू वांट टू डू, व्हाट डू यू वांट टू हैव। जब आप एक पेन पेपर लेके और उसको डाल देते हो ना, और उसके लिए जब आप कृतज्ञ हो जाते हो, तो ऑटोमेटिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक होता है। उससे रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज, अवसर, लोग, इवेंट्स आपके जीवन में आने शुरू हो जाते हैं। और उस कृतज्ञता की शक्ति की वजह से उनकी माँ को एक नया जीवन मिला। और नहीं तो क्या होता कि वो सिर्फ उसमें ग्रीफ में रहती, उस दुख में, दर्द में, कि मेरे हस्बैंड चले गए, मेरे हस्बैंड चले गए, हस्बैंड चले गए, रोते रहते, रोते रहते, रोते रहते, और वो जीवन निकल जाता। पर उन्होंने कृतज्ञता को अपनाया, और कृतज्ञता को अपनाने की वजह से उनको एक नया जीवन मिला। हम्म। आज के जादुई अभ्यास के लिए आप उस अंगारे की तलाश करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को जला रहा है, और कृतज्ञता द्वारा आप इसे सचमुच सोने में बदल सकते हैं। कोई ऐसा मुश्किल समय, समस्याग्रस्त या टूटा हुआ संबंध चुने जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति आपके जीवन में वर्तमान में है या अतीत का कोई संबंध है, या वह व्यक्ति अब आपके जीवन में नहीं है। बैठ जाएं और जिस व्यक्ति को आपने चुना है उसके बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की सूची बना लें। संबंध के इतिहास में जाकर सोचें, उस व्यक्ति के बारे में बेहतरीन चीजों की सूची बनाएं, या उस संबंध से आपको मिली बेहतरीन चीजों पर विचार करें। इसका सबसे आसान तरीका संबंध के कमजोर या खत्म होने से पहले की परिस्थितियों पर गौर करना है। यदि संबंध कभी अच्छा नहीं रहा था, तो उस व्यक्ति में अच्छे गुणों की तलाश करने के लिए गहन सोच विचार करें, क्योंकि वे वहां पर मौजूद होंगे। ये जादुई अभ्यास इस बारे में नहीं कि कौन सही है और कौन गलत। किसी ने आपके साथ जो भी किया हो, सामने वाले ने आपसे जो भी कहा हो या ना कहा हो, जो भी किया हो या ना किया हो, इसके बारे में आप कैसा भी महसूस करते हो, आप उस संबंध का उपचार जादू से कर सकते हैं, और इस काम के लिए आपको सामने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर संबंध में सोना छिपा होता है, मुश्किल संबंध में भी। अपने सारे संबंधों और जीवन को समृद्ध बनाने के लिए आपको उस सोने को खोजना होता है। जब आप सोने के ढेले की खुदाई करें और उससे खोज लें, तो उसे लिख लिख लें, उस व्यक्ति को नाम से संबोधित करें और अपने वाक्य को कृतज्ञता पूर्वक व्यक्त करें। आगे पढ़े मैम।
नहीं, अभी रुकेंगे। अब देखिए, अब आपको क्या करना है। आज अब जो प्रैक्टिस है ना, उसके लिए ना आपको कोई भी एक अपना ऐसा संबंध चूज करना है जिसमें आप उस अंगारे को लेकर चल रहे हो अपने अंदर, है ना, उस रिलेशनशिप से रिलेटेड। आप उस अंगारे को, जलते हुए अंगारे को अपने अंदर लेकर चल रहे हो। और अब हमें कृतज्ञता द्वारा उसको सोने में बदलना है ना। कहते हैं ना, कोयला जल जल के ही सोना बनता है। तो हमें अब उसको सोने में बदलना है, जो अंगारा इतने टाइम से हमारे अंदर जल रहा है। तो इसके लिए ना कोई भी ऐसा रिलेशन चूज करना है आपको जहां पर आपका ब्रेकडाउन है। हमने जब पहले किया था ना रिश्तों वाला चैप्टर, उसमें क्या था कि भाई जिसके साथ भी आप संबंध अच्छे करना चाहते हो, अभी जैसे भी हैं उनसे और बेहतर करना चाहते हो, तो वो हमने चूज किया था। यहां पर हम चूज कर रहे हैं जिनके साथ आपका ब्रेकडाउन है, भाई जिनके लिए आप अपने मन में ना कोई कड़वाहट लेकर चल रहे हो, आपके मन में कोई नाराजगी है, कोई गुस्सा है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई उसने आपके साथ क्या गलत किया है, कौन सही है, आप सही हो क्या वो सही है। आपके मन में क्या है, आपके मन में फीलिंग क्या है। अगर आपके मन में उस इंसान के लिए नेगेटिव फीलिंग है कि कई बार हम कहते हैं ना, भाई नाम भी मत लो उस इंसान का, तो अगर वो आपके अंदर है तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। एंड टुडे इज द टाइम टू रिलीज दैट फीलिंग। आज वो समय है उसको, अंगारे को बुझाने का, उसको सोने में बदलने का। क्योंकि अगर अब भी आपने वो नहीं करा तो वो अंदर अंदर आपके सारे सेल्स को जला डालेगा, और वो आपकी हेल्थ में लेटर ऑन एक बहुत ही क्रॉनिक डिसीज के रूप में उभर के आएगा। तो क्या आप चाहते हो? सामने वाले का कोई नुकसान नहीं हो रहा इसमें। सामने वाला तो पता नहीं है भी कि नहीं, इसमें ये भी है। हो सकता है वो रिश्ता अभी आपके साथ है भी नहीं, है ना। आप उससे बहुत दूर हो चुके हो, आपकी लाइफ में एग्जिस्ट भी नहीं करता, या वो इस दुनिया में भी नहीं है, ये भी पॉसिबिलिटी है। पर आपके मन में अभी भी वो कड़वाहट है। चाहे वो दूर भी जा चुका इंसान, पर फिर भी आपके मन में उसको लेके नेगेटिविटी है। तो अगर कोई ऐसा इंसान है आपके जीवन में, तो आज आपको उस नेगेटिविटी को अपने अंदर से निकालना है। ठीक है। तो सबसे पहले तो एवरीबडी राइट डाउन द नेम। अगर कोई ऐसा इंसान है ना आपके जीवन में, अभी लिख लो उसका नाम। कॉपी पे अभी लिखो, कॉपी पे लिखो उसका नाम। अगर कोई ना हो तो? नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो पैदा थोड़ी ना करना है नया। हमें अपने अंदर नेगेटिविटी थोड़ी ना लानी है ना। नहीं है तो बहुत अच्छी बात है कि इसका ये देखो क्या दर्शाता है ना ये, कि आपका नेचर फॉरगिविंग है। आप माफ करना जानते हो, है ना। हम हमेशा बात करते हैं, मैजिक बुक बात करती है ग्रैटिट्यूड की। पर आई ऑलवेज से, या जो मैंने सीखा है, कि ग्रैटिट्यूड एंड फॉरगिवनेस गो हैंड इन हैंड। कि दोनों टूल्स आपकी लाइफ में इक्वली इंपॉर्टेंट है। ग्रैटिट्यूड करना भी और फॉरगिव करना भी। ठीक है, क्योंकि 100%। फॉरगिव नहीं कर पाते, लेट गो नहीं कर पाते, उसको पकड़ के रहते हैं। और उसको पकड़ के रखने की वजह से हमारा बहुत बहुत नुकसान होता है। 100% श्योर मैम। हाँ। तो इसलिए अगर आपके जीवन में ऐसा कोई इंसान नहीं आपको दिख रहा कि जिसके मन में आपके लिए नाराजगी, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप इसका मतलब आप फॉरगिव करना जानते हो, है ना। तो हमें तो उस लेवल पर पहुंचना है। जो लोग अभी उस लेवल पर नहीं पहुंचे, ये उस उनके लिए है कि अगर आपके मन में कुछ भी छोटी मोटी भी अगर कड़वाहट है ना, छोटी मोटी भी, कई बार ना हम अनकॉन्शियसली भी कैरी कर रहे होते हैं, हमें लगता है कि नहीं है, नहीं ऐसा कुछ है नहीं, पर अनकॉन्शियसली भी हमारे मन में होती है कुछ छोटी मोटी भी। तो अगर ऐसी भी कोई है तो उसको भी रिलीज करना है। हम हाथों हाथ बाउंस बैक कर लेते हैं वहीं की वहीं। रखते हाँ, नहीं मैम अपने। बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है अगर आप इसको अपने जीवन में अपनाते हो। देखो हमारा जो जैनिज्म है ना, हमारे जैनिज्म में तो इसकी दिन में 2 बार प्रैक्टिस होती है। मतलब हम तो देखो उतना फॉलो नहीं करते, बट अदरवाइज जैनिज्म में एक समय होता है जब दिन छिपरा होता है, और एक समय होता है जब सुबह सूर्य उग रहा होता है। तो उस समय इसकी हमारा एक पार्ट, मतलब प्रॉपर प्रोसीजर होता है जिसको बोलते हैं प्रतिक्रमण। कि उसमें ना माफी मांगते हैं कि दिन भर में, है ना, जाने में अनजाने में कई बार अगर हमसे कोई गलती हो गई, हमारे द्वारा किसी का मन दुखाया गया, मन से, वचन से, काया से, तो हम क्षमा मांगते हैं। तो यस वो मैम। क्लीनिंग हो रही है ना। क्लीनिंग जैसे हम रोज नहाते हैं ना, अपने शरीर को साफ करते हैं, तो इसी तरह अपने मन को भी साफ करना होता है। क्योंकि कई बार जाने अनजाने में हो जाती हैं चीजें, हमें नहीं
ध्यान में रहता, नहीं पता चलता, हम उसको अंदर हमारे चल रही होती, सुलग रही होती, हम कॉन्शियस भी नहीं होते। ठीक है। तो ऐसे आप हर दिन रात को सोने से पहले रिफ्लेक्ट कर सकते हो कि भाई आज मेरे साथ क्या क्या हुआ। अच्छा, मेरे मन में कुछ ऐसा है तो नहीं ना किसी के लिए, मैंने कुछ ऐसा करा तो नहीं ना, कुछ मन में किसी ने कुछ कर दिया और मैं उसको पकड़ के बैठी हुई हूँ, नहीं नहीं नहीं। अगर ऐसा है तो उसको रिलीज रिलीज रिलीज, आई आई रिलीज, आई लेट गो, आई फॉरगिव। ठीक है। धीरे धीरे आप देखेंगे चेंज, मन शांत होगा, सिर पे से बोझ हटेगा। हम कितना बोझ कैरी करके चल रहे होते हैं अपने कंधों पर, अपने सिर पर, तो वो लाइट फील होगा, लाइट। ठीक है। तो आपने पहले तो वो संबंध चुनना है। अब उसके बाद आपको उसके लिए कृतज्ञता करनी है। अब यहां पर इन्होंने बोला 10 चीजों की सूची बना लें, बट व्हाट आई रिकमेंड इज कि 10 पे रुकना नहीं, रुकना नहीं। देखो, सोना ना कभी भी ऊपर ऊपर नहीं मिलता, सोना हमेशा गहराई में मिलता है। जितना खोदोगे, जितना डीप जाओगे, तब सोना मिलता है। तो डीप जाओ, पीछे याद करो कि भाई उस इंसान ने आपके साथ कुछ अच्छा किया था, क्या अच्छा किया था। अगर वो भी नहीं है कुछ ऐसा कि भाई उसने कुछ अच्छा, उसके अंदर कुछ तो गुण होंगे, कुछ तो क्वालिटीज होंगी, उसके लिए कर लो। तो जस्ट कीप राइटिंग। और ये ना चीजें ना सिर्फ बोलने से नहीं समझ में आती, करने से समझ में आती हैं। जब आप पेन चलाना शुरू करोगे ना, तो अपने आप आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। अभी बोलूंगा ना, अभी सोचो, अभी नहीं समझ में आएंगी। ठीक है। चलो मैं दूं आपको 5 मिनट्स, एक बार चलो लिखना शुरू करो। उस इंसान को सोचो जिसके लिए आपके मन में है कुछ नाराजगी। एक बार पहले उनका नाम लिखो और उसके बाद लिखना शुरू करो। जब 5 लिख लो, अभी 5 लिखो, 5 ग्रैटिट्यूड, कुछ भी। जैसे यहाँ पे फॉर्मेट क्या दिया हुआ है, नाम जैसे डैश, मैं डैश के लिए कृतज्ञ हूं, है ना। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, पॉल, साथ बिताए समय के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूं। भले ही हमारा विवाह टूट चुका है, लेकिन इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब मैं पहले से कहीं अधिक समझदार हूं, और हमारे विवाह से मैंने जो भी सीखा है उसका इस्तेमाल मैं आज अपने कई संबंधों में कर रही हूं। कोई लर्निंग मिली आपको, वो लिख सकते हो। अब सेकंड क्या बोलता है, पॉल, मैं हर उस चीज के लिए कृतज्ञ हूं जो आपने हमारे वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए की, क्योंकि 10 वर्षों के वैवाहिक जीवन का अर्थ यह है कि आपने वाकई कोशिश की थी, है ना। अगर 10 साल कोई रिलेशन चला है, इसका मतलब कहीं तो किसी ने कुछ एडजस्टमेंट की होगी ना, ऐसे थोड़ी ना 10 साल चल गया होगा। तो उन चीजों के लिए आई एम ग्रेटफुल। देन पॉल, मैं हमारे बच्चों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूं। हर दिन उनसे मुझे जो खुशी मिलती है वो आपके बिना संभव नहीं थी, तो मेरे बच्चे मेरी खुशी का सोर्स हैं, तो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। देन फिर वो क्या बोलती हैं, पॉल, मैं कड़ी मेहनत और उन लंबे घंटों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूं जो आपने हमारे परिवार को पालने के लिए लगाए, जबकि उस दौरान मैं घर पर रहकर हमारे बच्चों को संभाल रही थी। हम सबकी जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात थी, इसलिए धन्यवाद। तो वो क्या बोल रही हैं कि भी मैं तो घर में बच्चों को संभालती थी, आप मेहनत करके पैसा कमा कर लाते थे, हमारी जिम्मेदारी उठाते थे, तो उसके लिए धन्यवाद। देन फिर वो क्या बोल रही है, पॉल, हमारे बच्चों को बड़ा होते देखने के कीमती पलों के लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूं। मुझे अपने बच्चों को पहली बार बोलते चलते देखने का अवसर मिला, जबकि आप उस अवसर से वंचित रहे, क्योंकि मैं तो घर रहती थी, मैं बच्चों को संभालती थी, आप काम पर जाते थे। तो मुझे उनके साथ वो टाइम बिताने का समय मिला, उनको पहली बार चलते देखने का समय मिला, आपको तो नहीं मिला, तो आई एम ग्रेटफुल। फिर वो बोलती हैं, पॉल, दुख और असफलता के मुश्किल समय में आपके सहारे के लिए मैं कृतज्ञ हूं, कि उस टाइम पे जब मैं कभी दुखी होती थी या मेरा कोई मुश्किल टाइम आता था, तो आप मुझे सहारा देते थे, तो मैं उसके लिए कृतज्ञ हूं। अब फिर वो बोलती है, पॉल, मैं उस समय के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूं जब मैं बीमार थी और आपने मुझे तथा बच्चों को संभालने के पूरे जतन किए थे, क्योंकि ये दूसरी कंट्री में रहते हैं, वहां पे कोई हेल्प नहीं होती है बाहर की कंट्रीज में। तो जब वो बीमार हो जाती थी, तो वो, उनके हस्बैंड ही उनका बच्चों का ध्यान रखते थे, तो वो उसके लिए कृतज्ञ हैं। फिर वो बोलती हैं, पॉल, मैं उस बेहतरीन समय के लिए कृतज्ञ हूं जो हमने एक साथ बिताए, और हमारे जीवन में ऐसे कई मौके आए, है ना। 10 साल के टाइम पीरियड में बहुत मौके ऐसे आए जब हमने बहुत अच्छा समय बिताया, तो मैं उन पलों के लिए कृतज्ञ हूं।
देन पॉल, मैं कृतज्ञ हूं कि आप हमारे बच्चों के पिता बने रहना चाहते हैं। हालांकि कस्टडी उनको मिल गई, बट फिर भी पॉल जो उनके हस्बैंड है उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि मैं इनका हमेशा फादर रहूंगा और इनका जो भी प्रोवाइड करना होगा वो करूंगा। देन वो बोलती है, पॉल मैं आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूं और उस समय के लिए जो आप हमारे बच्चों को देना चाहते हो। मैं जानती हूं कि आपके लिए भी वो उतने ही मायने रखते हैं जितने कि मेरे लिए। तो बच्चों के लिए अगर आप आज भी पिता बन के अपनी ड्यूटीज निभाना चाहते हो, उनको समय देना चाहते हो, तो मैं उसके लिए कृतज्ञ हूं। तो अब यहां पर उनका डिवोर्स हो चुका है, ठीक है। अब जब डिवोर्स हो जाता है किसी से, तो यूजुअली लोगों के मन में क्या होती है, कड़वाहट, कि भाई डिवोर्स हुआ है, नेचुरल सी बात है, मन में फर्क था, कुछ डिस्टरबेंसेस थे तभी डिवोर्स हुआ है ना। पर यहां पर वो उस कड़वाहट को कृतज्ञता में बदल रही हैं। अब जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो उनको पॉइंट्स याद आते रहे कि हाँ देखो, उन्होंने ऐसे भी किया था, उन्होंने ऐसे भी किया था, 10 साल का समय था, हमारे अच्छे पल भी थे। तो ये लिखते लिखते समझ में आता है। और जब आप लिखना शुरू करते हैं, आपकी फीलिंग चेंज होने लगती है, आपको उस इंसान के बारे में ना बेहतर महसूस होने लगता है। जो पहले आपके मन में कड़वाहट होती है, एक रंजिश होती है, अच्छा नहीं लगता है, गुस्सा आता है उनका नाम आते ही, तो वो धीरे धीरे आपकी फीलिंग, और फीलिंग इज द फ्यूल, जैसी फीलिंग चेंज हुई आउटर सर्कमस्टांसेस बदलने लगते हैं। ठीक है, और आपको उस लेवल तक पहुंचना है जहां पर फीलिंग चेंज हो जाए। वो चाहे आपके 5 ग्रेटिट्यूड में आए, चाहे 10 में आए, 10 तो करने ही है, 15 करो, 20 करो, 50 करो, करते जाओ जब तक आपको वो फीलिंग नहीं आ जाती। लिखा सबने? 5 5 पॉइंट्स लिख पाए आप लोग? टाइप इन द चैट बॉक्स। देखो, करोगे तो रिजल्ट मिलेगा, बिना करे नहीं मिलना। चलिए आगे पढ़ेंगे। जब आप 10 चीजों की अपनी कृतज्ञता सूची पर पूरी कर लेते हैं तो आपको उस व्यक्ति और संबंध के बारे में काफी बेहतर महसूस करना चाहिए। आप जिस चरम बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं वह यह है कि आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना ना रहे, क्योंकि उन भावनाओं से आपके ही जीवन को नुकसान होता है। ये जान लें कि हर संबंध अलग होता है, और यदि जरूरत हो तो आप उस इस जादुई अभ्यास को कई दिनों तक दोहराने का विकल्प चुन सकते हैं, जब तक कि आप उस बिंदु पर ना पहुंच जाएं जहां आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना ना बची रहे। हाँ, और देखो ये ना कई बार वन टाइम प्रोसेस नहीं होता, इसमें कई बार ना कई दिन भी लग जाते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है आपका उनके साथ क्या रिलेशन रहा, क्या आपके बीच में बातचीत हुई, नहीं पता है ना, कितनी आप अपने मन में लेकर बैठे हुए हो। तो कईयों का तो एक एक ही गो में हो जाता है रिलीज, पर कई लोगों का नहीं हो पाता। तो आप इसको लगातार करते रहो कुछ दिन तक, जब तक आपके मन में फीलिंग ना बदल जाए, तब तक आपको करते रहना है इसको लगातार, कई दिन तक करते रहोगे, आपकी फीलिंग बदलने लगेगी। हम्म। यदि आप अतीत का कोई संबंध चुनते हैं, मैं यही नहीं, पढ़ रहा हूँ। यदि आप किसी वर्तमान। हम्म। यदि आप किसी वर्तमान संबंध को बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उस संबंध को चमत्कारिक ढंग से अपनी आंखों के सामने बदलता हुआ देखेंगे। दरअसल कृतज्ञता से संबंध को जादुई अंदाज में बदलने के लिए वे एक केवल एक व्यक्ति की ही आवश्यकता होती है, लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता का इस्तेमाल करता है इसे उसे जीवन भर उसके लाभ मिलते हैं। यदि आप अतीत का कोई संबंध चुनते हैं जहां आप जहां अब उस व्यक्ति से आपका कोई संपर्क नहीं है, तो आप अपने भीतर खुशी व शांति का प्रवाह महसूस करेंगे, और साथ ही जीवन के अन्य वर्तमान संबंधों को भी जादू से बेहतर बनता देखेंगे। भविष्य में यदि कोई संबंध चुनौतीपूर्ण बने तो उस जादुई अभ्यास का तत्काल इस्तेमाल करने की याद रखें। इस तरह आप मुश्किलों को बढ़ने से पहले ही रोक देंगे और संबंध में जादू को बढ़ता देखेंगे। हाँ, तो यहां पर जब आप अगर किसी ऐसे संबंध को चूज करते हो जो प्रेजेंट में आपकी लाइफ में है, ठीक है, वर्तमान में आपके जीवन में है वो इंसान, और उसके साथ अभी आपके मन में कुछ कुछ चल रहा है, ठीक है, तो अगर आप उनको चूज करते हैं और उसके लिए कृतज्ञता की प्रैक्टिस करते हैं, तो आप देखेंगे कि उस संबंध में आपको चमत्कारिक ढंग से ना बदलाव दिखने शुरू हो जाएंगे। और आपको उनको तो जाके कुछ कहना ही नहीं है, इसमें तो आपको खुद को ही प्रैक्टिस करनी है बस। एक ही व्यक्ति की जरूरत है उसमें, वो आप। आपको उनको जाके कुछ नहीं कहना, आपको बस अपने पेन कॉपी के साथ प्रैक्टिस करनी है।
और उसके लाभ आपको जीवन भर मिलेंगे। ठीक है। अब मान लो आप किसी ऐसे इंसान को चुनते हो जो आपका पास्ट में था, पर आज आपका उनसे कोई लेना देना नहीं है, बट फिर भी आपके मन में ना रंजिश है, कुछ 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 है मन में, है ना। तो आप जब उनके लिए अगर करोगे, तो आप देखोगे आपके अंदर ना फीलिंग बदल जाएगी। जो अंदर पहले उनका नाम लेते ही कुछ हो जाता था ना, वो अब खुशी में कन्वर्ट हो रहा है कि शांति है, मतलब ठीक है अब शांति है, अब मुझे कोई उनसे ना कोई गिला शिकवा नहीं है, ठीक है जो हो गया, मिट्टी डालो आगे बढ़ो, अब मुझे कुछ नहीं है, ठीक है ना, आई एम हैप्पी नाउ, आई एम पीसफुल। तो वो शांति का अनुभव होगा, और जब वो शांति का अनुभव होगा, तो उसका इम्पैक्ट आपके बाकी रिश्तों में आपको दिखने लगेगा, जो आपके प्रेजेंट के होंगे। मैजिक, यही मैजिक है। ठीक है। तो अब फ्यूचर में अगर कहीं भी आपके रिश्ते में कुछ ब्रेकडाउन आता है ना, कहीं भी किसी के भी साथ, फटाफट इस चैप्टर की प्रैक्टिस कर लेना, फटाफट। कि वेट नहीं करना कि अभी सिर्फ एक चिंगारी लगी है ना, उसके ज्वाला बनने से पहले इसकी प्रैक्टिस कर लो, कि भाई वो ज्वाला बनेगी नहीं, चिंगारी में ही बुझ जाएगी। ठीक है। तो रामबाण चैप्टर है ये आपके रिश्तों के लिए, रामबाण। कि जहां कुछ चैलेंजिंग शुरू हुआ, जस्ट ब्रेकडाउन शुरू हुआ, फटाफट इसकी प्रैक्टिस कर डालो, वो बढ़ेगा नहीं फिर आगे। जादुई अभ्यास क्रमांक। जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, किसी एक मुश्किल समय, समस्याग्रस्त या टूटे संबंध को चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। तीसरा, बैठकर 10 चीजों की सूची लिखें जिनके लिए आप चुने हुए व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हैं। उसे निम्न तरीके से लिख लें। डैश नाम, डैश मैं क्या के ये कृतज्ञ हूँ। फोर्थ, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू हिमांशु जी। हाँ जी, समझ में आया आज का चैप्टर। बहुत पावरफुल चैप्टर है, और बहुत मैजिकल तरीके से काम करता है। ठीक है। बट उसके लिए आपको एफर्ट डालना है ना। कॉपी पेन की ताकत को समझो, और उसको इस्तेमाल करना शुरू करो, अगर अब तक भी नहीं किया है तो। और करने लगोगे ना, अपने आप आएंगे। अभी मुझसे पूछोगे ना मैम क्या लिखें क्या लिखें, मैं नहीं बता सकती। आपको अंदर से आएंगे जब आप लिखना शुरू करोगे। ठीक है ना, क्योंकि आप जानते हो उस इंसान को, मैं नहीं जानती। तो करना शुरू करो, दैट इज माई ओनली रिक्वेस्ट। किसी का कोई सवाल है आज के चैप्टर से रिलेटेड? कोई डाउट है मन में? कोई कुछ शेयर करना चाहता है, कोई अपनी पहले की कोई शेयरिंग? ओके, निधि जी अभी मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। हाँ जी, निधि जी आप अनम्यूट कर सकते हो। अब मुझे ये पूछना है, जैसे मैम जिस रिलेशन के बारे में मैं सोच रही हूँ, मुझे उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। प्रेजेंट में है वो रिलेशन, बट मुझे, मैं बहुत सोचती नहीं, कोई सुलगता अंगारा नहीं है। लेकिन मैं उसको अब थोड़ा बेहतर तो करना चाहती हूँ अंदरूनी। तो उसके लिए कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, है ना। आप जिस भी चीज को बेटर करना चाहते हो ना, तो उसमें कृतज्ञता ही यूज करनी है, कि उनमें अच्छाई क्या है, उन्होंने क्या पास्ट में आपके लिए कुछ किया, कुछ अच्छा किया, या। मैम बुराई उन्होंने कुछ नहीं करी। मतलब कभी मुझे, जैसे मैं आपको बता देती हूँ, मैं अपनी मदर इन लॉ के लिए करना चाहती हूँ। मतलब उन्होंने कभी मेरे साथ कुछ बुरा नहीं किया। आए, मुझे 28 ईयर्स हो गए मैम मेरी मैरिज को, एक इंसिडेंस को छोड़ के मुझे आज तक याद नहीं है कि कभी मेरी उनसे कोई जोर से बातचीत भी हुई है। कभी भी नहीं। हम्म, क्योंकि मैं सिर्फ 5 साल उनके साथ रही, उसके बाद मैं दिल्ली आ गई, वो पानीपत रहते थे। हम्म, तो हम त्योहार पे ही मिलते थे, तो मतलब कभी टचवुड कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ ही नहीं। हम्म, लेकिन फिर भी जो उनकी सोच है, जो उनके तरीके हैं ना, उनसे मुझे प्रॉब्लम थी। कि जिस तरह से उनकी एक विचारधारा है, क्योंकि मेरे से कभी मेल नहीं खाई। वो मुझसे सिर्फ इस चीज के लिए नाराज रहती थी कि तुम पूजा नहीं करती हो। हम्म, क्योंकि वो तो 2-2 3-3 घंटे पूजा करती थी।
और हमने मैम अपने घर में ऐसी पूजा देखी ही नहीं अपने मायके में, तो फिर हम मुझे आदत ही नहीं थी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम उन्हें खुश करने के लिए ना एक दिया जला लिया करो, घंटी बजा दिया करो और हाथ जोड़ लिया, एटलीस्ट शी इज हैप्पी, यू आर डूइंग समथिंग। तो आई स्टार्टेड दैट। लेकिन पता नहीं वो मुझसे खुश हुई नहीं हुई, मुझे उससे कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन बस वही है कि अब मैं थोड़ा सा जैसे बिल्कुल बेड रिडन हो गई हैं। ऐसा नहीं है मैम हमने सेवा नहीं करी उनके, इतनी सर्जरीज हुई हैं तो बराबर करा, हॉस्पिटल का भी करा, घर में भी आके करा। लेकिन वो कभी एक अटैचमेंट नहीं हुआ उनसे मुझे, कभी भी नहीं। देखो, क्योंकि क्या है ना, उस समय शायद ये प्रैक्टिसेस पता नहीं थी। अगर उस समय किया होता ना ग्रैटिट्यूड, उस समय कृतज्ञता की होती, तो संबंधों में ना मधुरता आ जाती है ना। और और वो अगर ना जब, बहुत रुखी हैं, मतलब देखो जैसे कहते हैं सबका ना अपना प्यार है, उनके अंदर नहीं है। दे आर विक्टिम्स ऑफ द विक्टिम्स, है ना। उनको शायद वो प्यार नहीं मिला, अपने पेरेंट्स से नहीं मिला होगा, अपने इन लॉज से नहीं मिला होगा, तो जो उनके पास था उन्होंने आगे वही दिया। हमेशा समझो इस चीज को, बड़ों के लिए ना ये चीजें कि दे आर ऑल्सो विक्टिम्स ऑफ द विक्टिम्स, वो वही दे रहे हैं जो उनके पास है, जो उनको उनके बड़ों से मिला है। ओके। ठीक है, आज हम भी अपने बच्चों को चाहे बेस्ट दे रहे हैं, पर क्या हमारे बच्चे हमसे खुश हैं 100%? उनको नहीं भी है। तो हमारे अंदर बहुत कमियां दिखती हैं ना, बहुत शिकायतें। है ना। तो हम तो अपने तरफ से बेस्ट दे रहे हैं, तो हम भी जी। तो वही दे रहे हैं ना जो हमें पता है, जो हमें हमें हमारे पेरेंट्स से मिला, जो हमने अपने पेरेंट्स को करते देखा, हम भी वही दे रहे हैं, है ना। तो वो भी अपनी तरफ से बेस्ट दे रहे हैं, बट उनके पास वो ही है ना। इफ दे न्यू बेटर, दे वुड हैव डन बेटर। इस चीज को हमेशा ठीक पकड़ो है। कि इफ दे न्यू बेटर, दे वुड हैव डन बेटर। तो आज हम सीख रहे हैं इन चीजों को, उन्होंने नहीं सीखी। हम भी आज सीखने के बाद कोशिश कर रहे हैं, उससे पहले तो हम भी वैसा ही जीवन जी रहे थे। हम ठीक हमेशा है। कंप्लेंट्स में ही रहते थे। हाँ, और आज सीखने के बाद भी हम ये नहीं कह सकते हाँ हम 100% बदल गए हैं, हम तो बिल्कुल नहीं। 100% कृतज्ञता ही करते मैम हैं, अभी भी नहीं। कंप्लेंट्स होती है, लेकिन हाँ, चेक करना आ गया है बस अपने आप को। हाँ, है ना। तो इसलिए तो जो भी आज चलो, जो भी हालात हैं, जो भी है, अगर मन में इच्छा है कि नहीं मैं उसको बेटर करना चाहती हूँ, हाँ। कृतज्ञता इज द ओनली वे, है ना। तो मैम आप और चीजों को ऐसा जब कोई आप रिलेशन ढूंढना, नहीं है। हाँ ढूंढना शुरू करोगे, आपको रीजंस भी मिलने लगे। भाई उनकी वजह से मुझे मेरा पति मिला, सबसे पहले तो। मैम मैंने यही सबसे पहला पॉइंट लिखा है। मैम शी हाँ, चोज मी। उन्होंने, हाँ, मैं उन्हीं की पसंद हूँ, मेरे हस्बैंड हाँ, की तो ऐसी कोई चॉइस भी नहीं थी। हाँ। तो बस वो मुझे अपने घर उन्होंने में मुझे बहू चूज किया। बनाकर लाई, है ना। वो मुझे हाँ। अपने घर में बहू बना के लाई, मुझे यहाँ बहू का दर्जा मिला। मुझे ऐसे हस्बैंड मिले जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, है ना। मेरे को हस्बैंड से मेरे बहुत प्यारे बच्चे हैं, जो आज मेरे लिए सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है। तो मेरे को वो मिला, है ना। जितना भी समय मैं उनके साथ रही, चाहे ठीक है हमारा कोई ज्यादा झगड़ा नहीं, उन्होंने चाहे मेरे लिए कुछ किया नहीं करा, हमारा रिलेशन ठीक रहा, है ना। ऐसा नहीं तो कई सासें तो जीना ही हराम कर देती हैं, ऐसे नहीं तो नहीं नहीं मैम, हुआ। उन्होंने कभी एक शब्द भी नहीं कहा होगा मुझे। हाँ, तो बस वो नेवर। जब आप ढूंढना शुरू करोगे ना, तो आपको चीजें मिलने लगेंगी, और मतलब फिर मैं आपको तो उसके सोच लिए रही हूँ टेन क्राइटेरिया। पॉइंट शायद ना मिल पाए मुझे, क्योंकि मैं कभी उनसे क्लोज नहीं रही। हम एक घर में भी रह के मैम हमारे बीच बातचीत नहीं होती थी, क्योंकि हमारी सोच बहुत अलग थी, बहुत अलग। क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स हैं, बहुत ज्यादा। लेकिन उन्होंने मुझे कभी मुझ में वो चीजें कभी ये नहीं कि तुम यही करो, तुम ऐसा ही करो। नेवर। जैसे मेरे पेरेंट्स को भी, जैसे मैम शादी के फर्स्ट ईयर में सारे त्योहार आते हैं, और उतने टाइम पहले तो लोग बहुत ज्यादा इस चीजों को मानते थे। उन्होंने कभी नहीं कहा, उन्होंने मेरे पेरेंट्स से कहा कि जो आपके घर में होता है आप वो कर दो, जो मेरे घर में होता है वो मैं अपनी बहू से अपने आप करा लूँ। आई विल अरेंज एवरीथिंग, जो आपको देना है वो आप उसे दो, मुझे हाँ, कुछ नहीं चाहिए। बस ठीक है, ऐसे ढूंढते जो आपको मिल जाएंगे, लिखने बैठोगे ना मिल जाएंगे। यस ठीक मैम, है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। यस, एनीबडी एल्स? बस हाँ, एक सेकेंड। हाँ जी। मैम ये हम अपने हस्बैंड के साथ अपने बेटा बेटी किसी के साथ भी लिख सकते हाँ, हैं। बिल्कुल किसी के साथ भी कर सकते हो आप, और जरूरी नहीं है एक ही रिश्ता चुनना है। अगर आपको दो तीन लोगों के साथ करना है, तो आप उनके लिए भी अलग अलग करो, है ना, अलग अलग। अच्छा, जहां से मैं जैसे हट जाती हूँ या किसी फील्ड से, उसके बारे में लिखने की तो नहीं कोई जरूरत है, अच्छा या बुरा कभी भी। भाई आपके मन, देखो इसमें क्या है, पहला सवाल एवरीबडी लिसन केयरफुली, किसके लिए करना है ये? जिसके लिए मन में कुछ कड़वाहट ओके, है ना, फिर तो वही बात। हाँ जी। है ना। जिसके लिए भी, चाहे वो कोई इंसान है, कोई संस्था है, उस संस्था से जुड़ा कोई इंसान है, अगर किसी के लिए भी मन में कड़वाहट है,
कुछ भी कोई चीज, नाराजगी है, गुस्सा है, हम यहाँ पे ये बात कर ही नहीं रहे कि वो इंसान सही है कि गलत है, हम वो बात ओके नहीं ओके, कर रहे। हाँ वो तो हमें बात है, उसमें कर ही जाना नहीं है है, चैप्टर है ही ना, नहीं है हमें, मैम वो तो, हाँ हाँ हाँ, हमें उस तरफ नहीं जाना, हम सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं कि क्या मेरे मन में उस इंसान को लेके कुछ है क्या, अच्छा छोटा सा भी हो, है क्या, क्यों रखूं मैं अपने अंदर, क्यों रखूं मैं ओके। अपने अंदर गंद। भाई आप अपने घर में कूड़ा इकट्ठा करके रखते हो क्या, नहीं रोज नहीं, निकालते हो ना कूड़े को घर से बाहर, अगर इकट्ठा करके रखोगे क्या होगा, सड़ेगा, स्मेल बदबू आएगी, आएगी। बदबू आएगी, इंसेक्ट्स पैदा होंगे, होगा ना। यस मैम। तो अपने अंदर करके रखोगे तो वो सड़ रहा है, तो क्या करेगा अंदर, तो वो तो स्मेल भी आएगी, बदबू भी आएगी, और वो तंगी करेगा पूरा। है ना। तो फिर चाहते हो वो। तो ठीक है मैम, फिर ऐसे अच्छाइयाँ लिखनी है बस सबकी, वैसे तो इतने मैम फोन्स आते हैं, इतने फोन आते हैं, पता नहीं अंदर क्या भाव है कि कुछ भी गलती नहीं भूलता मुंह से, पता नहीं आपकी चैप्टर पढ़ते पढ़ते ये भाव आए हैं। जैसे काफी आपकी क्लास के स्टूडेंट्स के और के कैसे हुआ, मैंने कहा ये समय होता है, ग्रह चक्र होता है, चाल होती है, वो अपना समय आएगा चला जाएगा, सब डिसोल्व हो जाएगा। बस ये कह के रख देती हूँ, रियली मैम पता नहीं अंदर से क्या है कि कुछ हाँ, भी नहीं गलत निकलता कुछ मेरा। डिस्कस करना ही नहीं है, कुछ डिस्कस करना ही नहीं है, उसको अपनी एनर्जी देनी ही नहीं, क्योंकि लोग हाँ सिर्फ मजे लेंगे, है ना, लोग सिर्फ मजे मैं लेंगे। मन से बाहर बाहर भी नहीं आ रहे कैसे, मैंने कहा मेरे को ना बहुत टाइम हो गया था, घर में मैरिज है उसके लिए मेरे को ब्रेक चाहिए था, ब्रेक ले लिया बस, हाँ दैट्स हाँ, इट। बस ठीक है। और आपको अपने अंदर वैसे क्या चेंज महसूस हो रहा है, आप जितने दिन से भी मैजिक बुक की प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको अपने जीवन में अपने अंदर क्या चेंज महसूस हो रहा है। मैं तो मैम अपने आप को एनर्जेटिक बहुत ज्यादा, और एक ना स्ट्रांग फील कर रही हूँ। और चीजें आई हैं, काफी कॉम्प्लिकेशंस आई थी लाइफ में मेरी। तो जैसे जो मेरे फैमिली के मेंबर ही खिलाफ थे, जो मेरे मतलब 2-3 दिन हफ्ता पहले हुई है, वही अब मेरे पास, मेरी डॉटर भी रात को एक बस मेरे से डिस्कस करती रही सारी बातें कि कैसे हुआ, कहाँ वो लोग एंगेज थे, बात भी नहीं कर रहे थे, मतलब मेरी सुनना ही नहीं कोई चाह रहा था। तो मैं क्या करूँ, जो मैंने लिखना लिख लिख के मतलब खूब प्रैक्टिस की मैम, मेरा रिजल्ट मेरे सामने था रियली मैम। बहुत बढ़िया, बहुत हाँ बढ़िया, थैंक यू बहुत। थैंक यू थैंक यू सो मच कविता मैम। मेरे को तो लगता है ये पार्ट ऑफ द, मतलब मेरे जो ये पार्ट बना है मैजिक वो मेरे लिए तो एक मिरेकल से कम नहीं है। हाँ, तो वो जर्नी का ना हिस्सा है ना, आपकी ग्रोथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बनी मैजिक बुक, जो शायद कहीं पर आपको रोक रही थी, अटक अटक थी कहीं पर ना, कुछ अटक थी, जो इससे अब खुल गई आपकी वो। हाँ जी रियली लिख लिख के ना काफी भाव अपना आप आ जाता है, कई बार कुछ अटक जाती हूँ तो फिर सोचती रहती हूँ, फिर पेन अपना आप ही चलने लग जाता है, वो 2-3-4 पेज कवर जाता है पता ही नहीं। और अर्ली मॉर्निंग जो मैं 5 o'clock लिखती हूँ, तो उस टाइम तो सारी सृष्टि हाँ, खाली होती है, ब्रह्म मुहूर्त के बिल्कुल, वक्त होती है हाँ जी। बिल्कुल, उसका 10,000 टाइम्स ज्यादा इम्पैक्ट आता है, एवरीबडी, हर कोई सुन लो इस चीज को, अगर कर सकते हो ना ब्रह्म मुहूर्त में, 10,000 टाइम्स ज्यादा इम्पैक्ट आता है उसका। और मैं ये ना मैंने लेकिन नहाती नहीं, बस ब्रश करके पानी कोई पी पी बात के नहीं, उससे फटाफट कुछ नहीं लिखने लग फर्क जाओ। पड़ता, नहीं नहीं, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, उन बहमों में नहीं पड़ना, ठीक है ना, हाँ जी उनमें बस नहीं एक ही ना, पड़ना। फिर वो टाइम अगर नहाने में ले जाओ तो फिर वो हाँ फटाफट हाँ हाँ, पास नहीं में नहीं, भागने की हो जाती है हाँ जी। हाँ नहीं नहीं, वो हम रिकमेंड भी नहीं करते कि आप नहाने में, वो टाइम नहाने में निकाल दो, जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम था बाद में लेके बैठो, नहीं, वो नहीं करना। तो मैम ये जैसे मेरी योगा क्लासेस में, मतलब मेरे को तो एडिक्शन है योगा की, और खुद से हो नहीं रहा है, 4-6-7 दिन हो गए, पार्क में भी नहीं हो रहा है, मतलब मेरे हस्बैंड कह रहे नहीं तुमने कहीं जाना नहीं है। मैं सोच रही हूँ कल्ट वल्ट ज्वाइन कर लूँ, तो बहुत दूर पड़ता है घर से, और मुझे ड्राइविंग नहीं आती करने, तो पता नहीं कैसे मिलेगा कोई योगा क्लास, मिल मेरे को जाएगा, समझ ही आप नहीं। इंटेंशन डालो ना। देखो, हाउ में जानना ही नहीं ना कि कैसे होगा, उसमें हमें हम क्यों दिमाग लगा रहे हैं, करने वाला हाँ ऊपर बैठा है, ठीक है, वो ओके सारी ओके। चीजें चला रहा है, आप अपनी इच्छा सृष्टि बता तो दो, इस पर। है ना, आप अपनी इच्छा बताओ, अपनी इंटेंशन बताओ, भाई मैं ना योगा करना चाहती हूँ, कोई मुझे योगा करा दे बढ़िया सा, मुझे नहीं पता, मैम छोड़ो मैम मैं वो एक आपका सजेशन ही। दूं मैम। मैम ऑनलाइन कर लीजिए, आप घर बैठे ही योगा कर लेंगे। अरे ये खुद योगा टीचर हैं, अच्छा इनको कराना है। इनको नहीं खुद मुझे करना है। करना भी है खुद से, लेकिन मैं ऑनलाइन नहीं कर सकती कभी भी लाइफ में, हाँ, मेरे को तो कोई लेकिन मैम इंस्ट्रक्टर अगर कोई होना और चाहिए। नहीं है तो फिलहाल के लिए यही ऑप्शन है। वो तो जैसे आप कर ही कहते हैं रही हम हूँ, योगा के बिना नहीं रह रो सकते। रो धो के कर ही रही हूँ। हाँ, वो तो नहीं तो एक, आप ऑनलाइन कोई चीज ज्वाइन कर लीजिए, तो दूसरे को करते देख के एक मोटिवेशन कुछ तो आता है, ये अकेले नहीं होता जो ग्रुप में करते हैं।
जैसे मैं आप भी बाहर नहीं जा इंटेंशन, पाती तो मैंने ऑनलाइन ही कर देखो रखा है मैम। इसमें क्या है, नहीं नहीं, उनकी इच्छा जो है भाई, उनकी हाँ इच्छा है ना, उनकी इच्छा है हाँ। कि वो किसी इंस्ट्रक्टर से करें जो, तो आप अपनी इच्छा बता दो यूनिवर्स को कि भाई मैं ये चाहती हूँ, कॉपी में लिख दो कि भाई मैं एक इंस्ट्रक्टर के साथ या टीचर के साथ योगा करना चाहती हूँ। अब वो कैसे होगा, कब होगा, वो हमें नहीं पता, ठीक है, उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, बस अपनी इच्छा बता के छोड़ दो। आप खुद देखना कैसे मैजिकली होगा। मैं ना वॉशिंग मशीन के लिए 1 मंथ से अपने हस्बैंड को कह रही थी, वो ना टाल मटोल कर रहे थे, ले इसको ठीक करा दूं। अब कल अपना भी बोले, कहते यार तू तो बड़ी परेशान हो रही है कपड़ों के उसमें। मैं ना कल वेडनेसडे ऑफ होता है मेरे हस्बैंड का, कहते हैं, चल ला के देता हूँ विजय सेल्स से तेरे को। और मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं ना चुप ही रहती हूँ, क्योंकि अपने सब फैमिली मेंबर्स का नेचर पता ही होता है, अभी लड़ाई करके कोई चीज ली तो क्या ली। उनको लगा ये तो यार बड़ी परेशान हो रही है, आज सुबह भी बड़ी ड्रायर करने में। तो कहते नहीं यार ये तो बड़ी दिक्कत है, तूने मेरे को स्ट्रिक्टली क्यों नहीं बोला। मैंने कहा आप सुनते कहाँ हो थोड़ा सा। जब अपना चीजें चल के आती हैं तो लगता है हाँ ये मैजिक है। हाँ बिल्कुल, और ऐसे ही होगा, आप बस अपनी इंटेंशन बताओ, आपके काम अपने आप पहुंचते जाएंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच ओके मैम, थैंक यू। एवरीवन, मैम एक चलिए रिक्वेस्ट अब, थी मैम। हाँ जी। मैम कल शिवरात्रि है, जिससे फास्ट होगा, तो कल क्या 5:30 आप सेशन ले पाएंगे मैम, इन केस इट्स पॉसिबल? देखो मैं 5:30 ले सकती हूँ, यस ले सकती हूँ कल, बट फॉर एवरीबडी एल्स आई डोंट नो कि हर कोई एग्री करेगा कि नहीं करेगा। क्योंकि वैसे मैम तो शाम मैम को। 6 बजे का। अच्छा, जैसे भी ठीक लगे, मैं तो ऑन कर दूंगी कैमरा, घर पे रहती। हाँ मैम, क्योंकि 5:30 मतलब उसके बाद पूजा करनी होगी, व्रत का खाना बनाना होगा, इसलिए मैं कह रही थी, फिर नहीं तो बहुत यस लेट हो जाएगा। एवरीबडी, एवरीबडी एल्स प्लीज रिप्लाई, आप लोग कर पाएंगे 5:30 कल, कल के लिए? यस, ओके, सजनी मैम यस, बाकी सब यस, डाइसी ओके, यस, ठीक है, चलो 5:30 करते हैं कल, ठीक है थैंक यू एवरीबडी सो मच 5:30। मैम, थैंक यू सो हाँ, मच। वो हाफ थैंक एन यू सो आवर भी मच मिल मैम। जाएगा ना शाम का, और तो फिर वो पूजा वूजा की तैयारी हो जाएगी। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए अब हम सब एक दूसरे का धन्यवाद करेंगे, सबको ब्लेसिंग्स देंगे, दुआएं देंगे, एंड देन वील लीव, ओके। सो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इन सेशंस में जुड़ने के लिए, मैजिक बुक की प्रैक्टिसेस को करने के लिए, एक दूसरे को मोटिवेट करने के लिए, अपनी शेयरिंग्स शेयर करने के लिए, जिससे दूसरे लोगों को भी एक विश्वास पैदा होता है कि हाँ ये चीजें वर्क करती हैं। सो थैंक यू एवरीवन, एंड थैंक यू लॉट्स मैम। ऑफ ब्लेसिंग्स टू ईच वन ऑफ यू। आप सभी के जीवन में खूब सारी खुशियां आए, आपके सभी सपने बहुत खुशी खुशी पूरे हों, आपकी सेहत दिनों दिन अच्छी होती जाए, पैसा आपके जीवन में फ्लो करे, और आपकी सभी इच्छाएं बहुत आसानी से पूरी हों। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ईच वन ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, थैंक यू। थैंक थैंक यू यू, मैम। थैंक थैंक यू यू। मैम। थैंक यू, थैंक यू, सी यू ऑल टुमारो, कल 5:30 मिलेंगे, मैं मैसेज डाल दूंगी ग्रुप में, ठीक है। थैंक यू थैंक यू। मैम।